हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोमास अमेजन इंडिया के अंदर, जहां पे हम आपको बायोमास से रिलेटेड चीजों के बारे में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोमास अवेलेबिलिटी है, जिसके बारे में हम बताया जाएगा कि बायोमास क्या चीज है और बायोमास की अवेलेबिलिटी का क्या कंसर्न्स है। आज की डेट में अगर बात किया जाए तो बायोमास एक हर जगह अवेलेबल एक एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जहां पे हम आपको बताया जाता है कि कौन कौन सा एग्रीकल्चर वेस्ट को आप किस किस रूप में आप यूज कर सकते हैं। कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट ऐसे होता है जो पशु आहार में काम आता है, एनिमल फीड में काम आता है। लाइक आपका गेहूं का जो वेस्ट होता है वो पूरा पशु आहार के अंदर काम आता है। आपका ज्वार का होता है, ये सब आपके नियर बाय विलेजेस के अंदर जो फार्मर्स हैं वो एज ए पशु आहार के अंदर काम लेते हैं। दूसरी जगह आपका मस्टर्ड हस्क, सपोज सरसों का जो वेस्ट होता है, सरसों की जो आपकी जो तूड़ी रहती है, सरसों की तूड़ी इसको बोला जाता है, वो आपका एज ए फ्यूल यूज होता है। तो पहले तो ये अपने को समझना जरूरी है कि बायोमास एक्चुअली क्या चीज है और जो जो एबिलिटी बायोमास की है उस बायोमास के अंदर हम किस किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। तो मैंने आपको दो चीजें तो बता दी कि एक बायोमास होता है जो कि एज एन आपको एनिमल फीड के अंदर काम आता है, और एक बायोमास होता है जो एज एन फ्यूल यूज कर सकते हो। आप दोनों से ही पैसा कमा सकते हो। एनिमल फीड एक बहुत अलग सेक्टर है अपने आप में, जो कि आप गाय का और पशुओं का आहार के लिए होता है। दूसरा आपका जो फ्यूल होता है ये अलग कैटेगरीज है अपने आप में, जो कि एज एन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जहां पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे काम आता है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट बायोमास का क्या है? चलो ठीक है, आपने एक जगह तो देख लिया कि एनिमल फीड है कि जो आपके पशु आहार के अंदर काम है, तो उसका बेनिफिट तो उनके पशुओं के आहार का हो गया, वो समझ में आ गई। लेकिन एज एन फ्यूल आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? एज एन फ्यूल अगर आप उसको बेचोगे तो आपको उसका एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी फार्मर्स के लिए, प्लस आपको खुद को भी इतना मुनाफा होगा कि आप सोच नहीं सकते। सेकेंडली क्या होता है कि ये जो बायोमास होता है जो कि फ्यूल के लिए होता है, ये फ्यूल आपका कोल का रिप्लेसमेंट है, ये पेट्रोल का रिप्लेसमेंट है, ये डीजल का रिप्लेसमेंट है, ये गैस का रिप्लेसमेंट है, ये ऐसे ऐसे फॉसिल फ्यूल्स का रिप्लेसमेंट है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। और अगर देखा जाए तो इन सब प्रोडक्ट से जहां जहां भी ये यूज होते हैं वहां पे आपका कार्बन एमिशन होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। आज की अगर देखोगे तो आप बात करोगे तो लाइक दिवाली के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे वहां पराली जो फार्मर्स जला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अपना वो हो जाता है। लेकिन उसी पराली को अगर वो बेचे तो वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम अर्न करते हैं, उनका एक अलग मुनाफा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उस पराली को जब वो किसी दूसरे एक ऐसी यूनिट में देते हैं जहां पे हीट की रिक्वायरमेंट है, जो कि कोल को रिप्लेस करता है, तो वहां पे भी वो कोल नहीं चलने की वजह से, इनकी जलने से वहां से भी कार्बन एमिशन कम होता है। तो ये दो जगह अपना फायदा करता है। तो बायोमास के बारे में अगर आप देखा जाए तो ये इतना वर्सेटाइल चीज है कि जहां पे आप कुछ भी कर सकते हो, एनिमल फीड में भी जा सकते हो और फ्यूल में भी जा सकते हो। ये दोनों ही चीज आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी है और ये आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देगी। एज एन बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसके अंदर आपको मुनाफा है, प्लस एज एन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी है। तो इसके अंदर दोनों चीजें कवर हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो पे बने रहिए ताकि हम आगे और आपको इसके बारे में बताया जाए और ये बताया जाए कि हम किस किस चीजों के अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, स्टे कनेक्टेड।